आप कह रहे हैं ना, आप लोग सब जब अपराध हो जाता है तो बोलते हैं न्यायालय के पास जाइए, दिखा गिनाए अपने सब कपिल मिश्रा से लेके आगे, उसके बीच में क्या हुआ, क्या क्या बयान शाहीन बाग से आए, ये आपको नहीं पता था? नहीं, शाहीन बाग से कोई भड़काऊ बयान नहीं है, पूरा इतना शांतिपूर्वक धरना चला, ठीक है, पूरे देश ने देखा। चलिए, आपके तर्क को चला, वो बहुत क्या कहेंगी राजकुमार भाटी जी के इस नैरेटिव पर? दीपक जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। बात तो ये है कि दीपक जी, मैं आता हूं, संगीत जी, अनिला जी बोल रहे हैं, दानिश कुरैशी जी भी बोलना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से मैं गया ही नहीं। जी, सबसे पहले तो दानिश कुरैशी जी आपके पैनल पर बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, क्योंकि इनके साथ मैं अभी एक डिबेट पे थी और इन्होंने अतीक अहमद जो मरा है कहा कि वो शहीद हुए। ये दानिश कुरैशी जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा अतीक अहमद शहीद हुए हैं। ये इनका माइंडसेट है, इनकी पार्टी का माइंडसेट है। पूछ लेते हैं ना दानिश कुरैशी जी, अनिला जी आरोप लगा रही कि शहीद कह रहे हैं आप अतीक अहमद, शहीद क्या अतीक अहमद शहीद हुए? झूठ बोलना, एडमिट कर झूठ बोलना इनके कोर में छुपा हुआ है। दीपक जी, खैर उनको बोलने दीजिए, अभी मैं सवाल पूछूंगा तो कमाल करते हैं आप जो हैं, आप डिबेट पे थे, नेशनल चैनल की डिबेट पे थे और इन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तित्व है कि मैं अतीक अहमद को मानता हूं कि वो शहीद हुए हैं। इन्होंने ये बात कही। आप कैसी बात करते हैं? मैं बताता हूँ उसका तर्क बताता हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कमाल है। नहीं, मुझे आपकी तर्क सुनना ही नहीं है, मुझे यहाँ दीपक जी सुनना है। मैंने सच्चाई बताई कि ये AIMIM मुसलमानों की पार्टी को अतीक अहमद जो है शहीद दिखाई देते हैं। अरे शांत होकर बैठिए, मैं सच्चाई बता रही हूँ तो बड़ी कड़वी लग रही है। चुप रही है ना। अतीक अहमद आपके लिए शहीद हुए हैं, अतीक अहमद आपके लिए शहीद हुए। आपने ये बात कही थी और कसम खा गई अगर आपने ये बात नहीं कही थी तो। और तमंचा, अरे गोली कोई मार रहा है नहीं मार रहा है ये छोड़िए, आपके लिए अतीक अहमद शहीद हो गए हैं, है ना। और आपने ये अपना कोई कलमा वगैरह भी पढ़कर सुनाया था कि वो शहीद हुए हैं। अनिला सिंह जी, ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं भैया, इतना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हैं? मैंने तो बड़े दानिश जी, एक के ऊपर एक कोई मतलब नहीं है, आप वैसे भी स्काइप से जुड़े हुए हैं। दानिश जी बता दीजिए, क्या आपने अतीक अहमद को शहीद कहा था? और अगर कहा था, मैं अनिला जी की बात मान लूं तो क्यों कहा था, ये भी बता दीजिए। अरे मैं आपको और इससे आगे बताता हूं, सुनिए मेरी बात। दिक्कत क्या है कि ये इनका, मैं कहता हूं उसको दुनिया का बड़ा आतंकवादी भी अगर स्टैब्लिश कर देना, तब भी एक बात याद रखिएगा, उनकी हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। अनिला सिंह जी, ये साफ बात है। अब सुनिए, देखिए, मैं शहीद है क्या दानिश कुरैशी? अरे सुनिए, आगे सुनिए। अब मुझे अनिला सिंह जी आप ये बता दीजिए, आरएसएस कहां रजिस्टर है, उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? अगर है तो मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि वो कहां रजिस्टर है। इतना बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कहां से फंडिंग आ रहा है किसी को नहीं पता। धर्म में दशहरा के दिन हथियारों की पूजा करने में जो हथियार आते हैं वो, और धार्मिक जुलूसों के अंदर में जो हथियार उनकी भगिनी संस्थाओं के पास आते हैं, अगर वो संस्था रजिस्टर ही नहीं है तो वो सारे हथियार किसके हैं, कहां से आते हैं, क्या कोई रिकॉर्ड है किसी के पास? संगीत रागी जी इसका जवाब देंगे। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, दानिश कुरैशी जी ने सवाल उठाया है। अकेली 10 सेकंड और ये अकेली भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, ये कांग्रेस के शासन में भी कोई इंक्वायरी नहीं है। राजस्थान की सरकार ने भी कभी ना इंक्वायरी निकाली, न कभी मध्य प्रदेश में सरकार थी तब निकाली, न दिल्ली में सरकार थी तब निकाली। कब निकालेंगे ये बताइए? इतना बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहीं तो रजिस्टर होगा। दीपक जी, ठीक है, संगीत रागी रजिस्टर है। जिस समय आरएसएस की स्थापना हुई थी उस समय ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण का कोई बहुत बड़ा प्रचलन नहीं था, और आरएसएस एक सामाजिक आंदोलन है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है, भारत के सारे समाज का एक संगठन का आंदोलन है, एक व्यक्ति निर्माण का आंदोलन है, जो ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र में अपनी को संविधा के तौर पर प्रयुक्त कर सकें और भारत को इकट्ठा और सुरक्षित बना के रख सकते हैं। ये उन तत्वों जो विदेशी तत्वों के षड्यंत्र को प्रफुल्लित करता है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, एक सेकंड सर, मैंने जो कहा उसको दोबारा सुन लीजिएगा कि जो 1925 के समय, उस समय इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। मैंने ये इसका जिक्र किया था, बस इतनी बात मैंने कहा था। आगे अपनी प्लीज आगे मैं अपने बात, उसके जितने भी बाकी संगठन है, चाहे वो बनवासी कल्याण आश्रम हो,
मजदूर संगठन हो, विद्यार्थी परिषद हो, बाकी सारे पंजीकृत संस्थाएं हैं और न पंजीकृत होने के बावजूद भी आरएसएस देश के सारे नियमों का पालन करती है। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त अभी जो एक जिक्र आया था, जो भाटी जी भी जिक्र कर रहे थे, आप भी जिक्र कर रहे थे, देखिए हिंदू समाज जो है वो कम से कम ऐसे तत्वों को ये नहीं कह करके जी करके नहीं ये करती है जिस प्रकार से आप अतीक को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि शहीद शब्द का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि शहीद शब्द जो है उसके लिए कहा जाता है जिसने इस्लाम और अपने दीन के लिए जो अपने आप को कुर्बान करा है। यदि अतीक जो करता था वही इस्लाम का स्वरूप है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, यदि हत्या करना उसका स्वरूप है, वही इस्लाम का स्वरूप है, इसलिए आप उसको शहीद तो मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, अगर मैं एक बात कहूं कि अतीक अहमद के नेक्सस को इतना बड़ा नेक्सस माना जा रहा है, तो यहाँ एक बात आज रागी साहब ने साफ कर दी कि आरएसएस कहीं पंजीकृत नहीं है। जो मैं समझाऊं वो जो शायद आप यही समझे कि आरएसएस कहीं पंजीकृत नहीं है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आरएसएस का इतना बड़ा नेटवर्क जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हर दशहरे पे हथियार की पूजा हर गांव, हर शहर, हर जिले, हर तहसील में होती है, उन हथियारों का जखीरा, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग तो छोड़ दीजिए, अगर इसका भी डेटा इंटेलिजेंसी के या सरकार के पास नहीं होगा, क्योंकि पंजीकृत ही नहीं है तो होगा ही नहीं, तो आप देखिए उसको कितनी अच्छी तरीके से डायल्यूट किया जा रहा है। रागी साहब जो कह रहे हैं कि दानिश कुरैशी जी, आप अतीक पर बात कर लीजिए, हम आरएसएस पे बहस नहीं कर रहे, डिबेट को घुमाइए मत। संगीत रागी जी कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए 10 सेकंड में, मैं आगे चलूंगा। तो सारी चीजें मैं 10 सेकंड और दूंगा, सुनिए मेरी। देखिए हो गई दानिश कुरैशी जी, हो गई, प्लीज समझिए ना, हम मुद्दे से डिरील कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह देता हूं, बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं। देखिए, भारत के अंदर शस्त्र पूजा की परंपरा रही है और वो शस्त्र वो हैं जिनका लोगों की हत्याओं, दंगा, अरे भाई आपको पता है नहीं, लाठी वगैरह वही की पूजा होती है। और मैं आपसे कह रहा हूं, वो बम नहीं फोड़ते हैं सर, जिनको आप कहते हैं सिडनी में वो जाकर के बम नहीं फोड़ते हैं, लंदन में बम नहीं फोड़ते हैं, वो जाकर के तालिबान पैदा नहीं करते हैं। हिंदू समाज तालिबान पैदा नहीं किया है दुनिया में। सुनिए, ठीक है, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, प्लीज दानिश भाई, किसी और दिन बैठेंगे, इसी पर बहस करेंगे। मैं राजकुमार भाटी जी का वक्त क्यों खराब करूं? एक वन साइडेड डिबेट ना हो, दोनों ने अपनी अपनी बात कह ली है, मैंने दोनों को मौका दे दिया है। लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनील सिंह के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुनील सिंह, पटना से हमने ये दृश्य देखे कि अतीक अहमद शहीद है, नारे लगे, हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। आपके एक प्रवक्ता ने क्या कहा, कुछ ही घंटों में रईस गजनबी, शायद उसका नाम था, अगर मैं गलत नहीं हो तो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक सब खुले घूम रहे, आपकी पुलिस पता ही नहीं कर पाई कौन थी, कह रहे अंडरग्राउंड हो गया भैया वो तो। देखिए, पहले तो दीपक जी, आपको जब इतना देर से याद आया है तो कुछ समय देंगे। पहले तो आप उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, मुद्दे पर हम करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने वोट लेने के लिए एक नकारात्मक मुद्दे को ऐसा बनाते हैं कि लगता है उत्तर प्रदेश की जनता की छवि है कि उत्तर प्रदेश में बम होता है, गोली होता है, पिस्तौल होता है। अरे उत्तर प्रदेश ने इंटेलेक्चुअल दिए, लेखक दिए, गायिका दिए, कलाकार दिए, प्रधानमंत्री दिए। उत्तर प्रदेश की इतनी नकारात्मक छवि करके, डर का दिखा करके वोट को लेने का जो उनकी जो स्टाइल है वो कभी फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। क्या यही मानवता है? कभी उन्होंने विकास की बात की है? कभी उन्होंने ये बात की है कि हमने ये बनाया, विकास की बात ये बनाया? देखिए, उन्होंने तो नीतीश मॉडल देखनी चाहिए। हम न्याय के साथ विकास करते हैं, समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को भी विकास की किरणें मिलती है, हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि ये मुख्य धारा में आ सके। तो इस तरह नकारात्मक मुद्दों की राजनीति करने वाले पार्टी, और उस पार्टी का इतना ही नहीं, उसके दोहरे चेहरा देखिए। अतीक अहमद, मैं पहले क्लियर कर दूं, किसी भी माफिया या डॉन का महिमा मंडन करने के खिलाफ हूं। और अतीक अहमद ये वही अतीक अहमद है, जबकि एक न्यूक्लियर डील पर जो वोटिंग हो रहा था पार्लियामेंट में, तो इसने एसपी के समाजवादी पार्टी को उधर यूपीए के साथ वोट देना था, लेकिन भाजपा अतीक अहमद और अतीक अहमद के 5-6 साथियों के साथ अपने पक्ष में वोट कराई थी।